अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी आज की रेसिपी है जो कि आलू और गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, गोभी को लेके इसको अच्छी तरह से पीसीज में काट के वॉश करके टोकरी में निकाल लिया है ताकि इसके अंदर से पानी सारा जो है वो निकल जाए। आलू को भी इसी तरह छिलके उतार के कटिंग करके वॉश करके टोकरी में डाल लिया है मैंने। टमाटर और प्याज है, इनको मैंने पीसीज में किया है, कटिंग करके रख लिए। ये हल्दी, आमचूर का पाउडर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। नमक भी इन्हीं के अंदर है मैंने डाला हुआ, क्योंकि ये वो मसाला जाता है जो हम घर का कुटा हुआ इस्तेमाल करते हैं। बाहर से मिर्चें वगैरह हम लोग नहीं लाते। ये हरा धनिया है। पतीले में मैंने ऑयल रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें टमाटर और लहसुन डाल के हल्के से फ्राई करूँगी। साथ ही मैंने बाकी मसाला जात भी जो कि मैंने आपको दिखाए हैं कि मैं आज की सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आमचूर का पाउडर चूँकि खाने में टेस्ट वाला करने के लिए और खाने को मज़ेदार बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आप इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के साथ साथ आप लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दही भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से बन रहा है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद देखिए इसका कलर, मीडियम फ्लेम पर आपने इसको बनाना है ताकि आपका मसाला जल ना जाए। अब मैंने आलू की सब्ज़ी जो वॉश करके रखी हुई थी वो डाली है। इसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर मैं मिक्स करूँगी ताकि जितना भी मसाला है वो हमारी आलू की सब्ज़ी के साथ मिक्स हो जाए। साथ ही मैंने गोभी की सब्ज़ी भी डाल दी है जो कि मैंने वॉश करके टोकरी में अलहदा से रखी हुई थी ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी है ज़ायद वो सारा निकल जाए। इनको अच्छी तरह से दोनों सब्ज़ियों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने दम पे लगा दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने देखा कि मेरी हंडिया जो कि सब्ज़ी थी आलू और गोभी की बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो चुकी थी। आप देख रहे हैं कि इसका कलर कितना प्यारा है। साथ ही साथ मैंने अब चूँकि मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, मैंने सब्ज़ धनिया डाला है हंडिया में। गरम मसाला साथ में डाल दिया। देखें इसका कितना प्यारा कलर लग रहा है धनिया के साथ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है ताकि सब्ज़ धनिया और गरम मसाला जो है वो पूरी सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाए। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, चूँकि मैंने मिर्चों के अंदर भी नमक डाला होता है जो कि घर का मसाला जात होता है, और आपने अपने टेस्ट और अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो भी मसाला जात इस्तेमाल करने हैं वो करने हैं। तो देखिए कितनी प्यारी बन के ये तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह से बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी किया करें। और ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।